सेक्शन 299 स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। देखिए, प्ली बार्गेनिंग में ना एक्यूज्ड एक तरह से एडमिट भी करता है कि मैंने ऑफेंस किया है और इनिशियल स्टेज में एडमिट कर रहा हूँ और मेरे को पनिशमेंट कम दे दो, मुझे छोड़ दो, वो सारी बातें बताता है। अब मान लो किसी वजह से प्ली बार्गेनिंग सक्सेस नहीं हुई, ठीक है, एमएसटी नहीं बन पाया, कॉम्पनसेशन के पॉइंट पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं बन पाया, तो क्या एक्यूज्ड जो है गिल्टी एडमिट कर चुका है प्ली बार्गेनिंग के दौरान, तो क्या वो आगे कैरी होगा? क्या ट्रायल में वो उससे रिवर्ट हो सकता है? आंसर का यस, ट्रायल में उससे रिवर्ट हो सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने प्ली बार्गेनिंग में दिया था वो स्टेटमेंट जो है आगे यूज़ नहीं होगा, उसके खिलाफ यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। आपको इस लाइन का ध्यान रखना है, पूरे सबको ओवरराइड कर रहा है, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, सारे प्रोविजन, सारे लॉज को ओवरराइड कर रहा है। इंडिया में जितने लॉज हैं सबको ओवरराइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कानून हो जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हो, सेक्शन 299 के कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हो, वो कानून प्रिवेल नहीं करेगा, सबके ऊपर 299 प्रिवेल करेगा, बिकॉज ये सभी को ओवरराइड कर रहा है, एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स को ओवरराइड कर रहा है। क्या कह रहा है ओवरराइड करते हुए? उसका कहना यह है कि स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड बाय द एक्यूज्ड इन एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 219 शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। अदर पर्पस मतलब क्या? अगर ट्रायल हो रही है तो उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए ये यूज़ नहीं होगा, उसके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन होगा तो किस लिए यूज़ होगा? ये कहा कि सिंपली ये जो यूज़ होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है, कहीं भी और ये यूज़ नहीं होगा। चलिए, ठीक है।